हर शाम अंधेरा होने से पहले यह आदमी पूरे टाउन में घंटी बजाता है। आवाज सुनते ही सभी लोग तुरंत अपना काम छोड़कर घर लौट जाते हैं। सूरज ढलते ही दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर दी जाती हैं और हर घर पर ताबीज वाला पत्थर टांग दिया जाता है, क्योंकि रात होते ही यह टाउन इंसानों का नहीं रह जाता। जंगल से अनगिनत राक्षस बाहर निकल आते हैं। वे मरे हुए इंसानों का रूप धरते हैं, लोगों को बहलाकर दरवाजे खुलवाते हैं और फिर उन्हें मारकर उनकी आंतड़ियां तक खा जाते हैं। सुबह होते ही वे वापस जंगल में गायब हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को बचाने के लिए स्टीव हर शाम घंटी बजाकर चेतावनी देता है कि सूरज डूबने से पहले अपने घरों में छिप जाओ। 6 साल के बच्चे तक उसकी बात मानते हैं। लगातार 96 दिनों से इस टाउन में कोई भी उन राक्षसों का शिकार नहीं बना था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूटने वाला था, क्योंकि उसी रात टाउन का एक आदमी बार के अंदर बुरी तरह नशे में धुत पड़ा था। उस हालत में उसे घर भेजना नामुमकिन था, इसलिए बार मालिक ने मजबूरन सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए और उसे वहीं सोने के लिए छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी और छोटी बेटी घर पर अकेली थी। काफी अंधेरा होने के बाद भी जब उसका पति वापस नहीं लौटा तो पत्नी ने दरवाजा कसकर बंद किया और बेटी को लेकर अंदर चली गई। जब रात और गहरी हो गई तब बच्ची अपने पापा के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी उसे खिड़की पर उसकी दादी की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत वहां जाकर पर्दा हटाया। ध्यान से देखा तो बाहर उसकी मरी हुई दादी खड़ी थी। उसने बच्ची से कहा कि बाहर बहुत ठंड है और बस थोड़ी देर के लिए अंदर आना चाहती है। मासूम बच्ची उसके झांसे में आ गई और खिड़की खोलने लगी, लेकिन जब तक उसकी माँ ऊपर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब वो शराबी घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर पूरे टाउन के लोग जमा हैं। वह कुछ पूछता उससे पहले ही स्टीव ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। स्टीव उसे कई बार समझा चुका था कि जिन घरों में बच्चे हों उन घरों की खिड़कियां हमेशा कीलों से बंद रखनी चाहिए, क्योंकि इस टाउन में बच्चे सबसे जल्दी उन राक्षसों के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन उसने हर बार इस बात को नजरअंदाज किया और उसी एक लापरवाही की वजह से पिछली रात उसकी पूरी फैमिली राक्षसों की भेंट चढ़ गई। जब उसने जमीन पर पड़े अपनी पत्नी और बेटी के चिथड़े देखे तो वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। स्टीव इस बात से और भड़का हुआ था कि उसने सिर्फ अपना परिवार नहीं मरवाया था, बल्कि पूरे टाउन को खतरे में डाल दिया था, क्योंकि इस जगह एक खौफनाक नियम था। जब भी यहाँ कोई मरता था तो उसकी जगह कोई नया इंसान इस टाउन में आकर फंस जाता था। और सच में हुआ भी वही। जिस दिन उस औरत और बच्ची का अंतिम संस्कार हो रहा था उसी दिन एक गाड़ी इस टाउन में आ पहुंची। नए लोग इतनी जल्दी आ गए, ये देखकर सभी हैरान रह गए। स्टीव ने तुरंत सबको चुप रहने का इशारा किया और खुद उस परिवार से पूछताछ करने लगा। जब उसे पता चला कि वे रास्ता भटक कर यहाँ पहुंचे हैं तो उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। कुछ ही देर में वो आदमी गाड़ी लेकर आगे निकल पड़ा। शुरुआत में उसे लगा कि अब वे जल्द ही इस जगह से निकल जाएंगे, मगर थोड़ी दूर जाते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि घूमते घूमते वे फिर उसी टाउन में वापस पहुंच चुके थे। पहले उसे लगा शायद उसने गलत मोड़ ले लिया है, इसलिए इस बार वे दूसरी दिशा से निकलने लगे। लेकिन फिर भी वे दोबारा उसी टाउन में आ पहुंचे। फिर उसने तीसरा रास्ता लिया, मगर इस बार भी सड़क उसे घुमाकर वापस उसी जगह ले आई। अब साफ था कि वे जिधर से भी निकलने की कोशिश करते रास्ता घुमा फिराकर उन्हें फिर इसी टाउन में पहुंचा देता। उन्हें बार बार चक्कर लगाते देख स्टीव को जरा भी हैरानी नहीं हुई, जैसे उसे पहले से पता था कि यही होने वाला है। असल में उसने जानबूझकर सच नहीं बताया था, क्योंकि वह चाहता था कि वे खुद समझें कि इस रहस्यमयी टाउन से निकलना नामुमकिन है। जब उसे लगा कि अब सही वक्त आ गया है तब उसने गाड़ी रोकने के लिए रास्ते में कांटे बिछा दिए। लेकिन तभी अचानक उनके साथ एक हादसा हो गया और उनकी गाड़ी सीधे जंगल में पलट गई। चारों लोग उसी के अंदर बुरी तरह फंस गए। आदमी खुद ड्राइविंग सीट पर पेड़ की टहनियों के बीच फंसा हुआ था। उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी और समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा भी है या नहीं। गनीमत सिर्फ इतनी थी कि बेटी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन छोटे बेटे की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसे होश तो था, मगर उसकी जांघ के आर पार पेड़ की एक मोटी टहनी घुस चुकी थी। उधर स्टीव उनके वापस आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर तक जब वो परिवार वापस नहीं लौटा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। इसलिए वह तुरंत लोगों को लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही उसने गाड़ी को जंगल में पलटा हुआ देखा तो वह बिना देर किए मदद में जुट गया। कुछ ही मिनटों में परिवार के 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन छोटा बेटा अब भी गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। उसके जख्म से लगातार खून बह रहा था, इसलिए उसे जबरदस्ती बाहर खींचना खतरनाक हो सकता था। अब उन्हें उसका इलाज गाड़ी के अंदर ही करना था। लेकिन दिक्कत यह थी कि सूरज डूबने में सिर्फ 40 मिनट बाकी थे, जबकि लड़के के इलाज में कम से कम 1 घंटा लगता। कोई रास्ता ना देखकर स्टीव ने रात वहीं रुकने का फैसला किया और परिवार के तीनों लोगों को जैसे तैसे अपने आदमियों के साथ भेज दिया। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। स्टीव ने अपने हाथ में पकड़े ताबीज वाले पत्थर को देखा, क्योंकि इस सुनसान जंगल में अब वही उसकी आखिरी उम्मीद था। फिर उसने वह पत्थर गाड़ी के अंदर टांग दिया। यह देखकर जिम पूरी तरह चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि एक पत्थर आखिर उनकी जान कैसे बचाएगा। लेकिन स्टीव ने जवाब देने की बजाय पहले गाड़ी के सारे खुले हिस्से बंद किए। फिर उसने जिम को समझाना शुरू किया कि अंधेरा होते ही यहाँ क्या क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक लड़के का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और अगले ही पल गाड़ी के बाहर से एक खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी। जब स्टीव ने खिड़की के बाहर झांका तो अंधेरे में वे राक्षस
राक्षस चुपचाप गाड़ी के चारों तरफ जमा होने लगे थे। देखते ही देखते उनकी संख्या बढ़ती चली गई। यह नजारा देखकर स्टीव तक के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि राक्षसों का झुंड गाड़ी को हर तरफ से घेर चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वे लोग सुबह तक जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं। स्टीव को अब भी उस ताबीज वाले पत्थर पर भरोसा था, क्योंकि फिलहाल वही एक चीज थी जो उन राक्षसों को गाड़ी के अंदर आने से रोक रही थी। तभी अचानक बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन स्टीव तुरंत समझ गया कि यह राक्षसों का नया जाल है। वे इंसानों को बहकाकर खुद ही दरवाजा खुलवाना चाहते हैं। स्टीव तो उनकी चाल में नहीं आया, मगर जिम इस टाउन में नया था। उसे लगा कि शायद कोई रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आ गई है। बस यही सोचकर वह तुरंत दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा, लेकिन स्टीव ने फौरन उसे गले से पकड़कर रोक लिया। उसने जिम की आंखों में देखते हुए कहा कि बाहर खड़े लोग इंसान नहीं हैं, वे खूंखार राक्षस हैं जो इंसानों के शरीर को चीरकर उनके अंदरूनी अंग तक खा जाते हैं। और अगर जिम सच में अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो उसे किसी भी हालत में सुबह होने तक गाड़ी के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि सूरज निकलते ही वे सभी राक्षस खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। यह सुनने के बाद जिम आखिरकार शांत हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम के साथ लौट रही उसकी फैमिली भी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। दरअसल रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक पंचर हो गई और मजबूरी में सबको पैदल ही सेफ हाउस तक लौटना पड़ा। लेकिन अब रात हो चुकी थी और इस अंधेरे में बाहर हर तरफ वही खूंखार राक्षस घूम रहे थे। जैसे ही सेफ हाउस में मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर भटकते देखा, उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए अलार्म बजा दिया। एक ही पल में पूरा घर सतर्क हो गया। बाहर खड़े लोग चाहे जितना दरवाजा पीटते रहे, लेकिन अंदर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि रात में कौन इंसान है और कौन राक्षस ये कोई नहीं जानता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली राक्षस तो चुपचाप सामने आ चुके थे। अचानक उनमें से एक राक्षस जूली से बात करने लगा। वह बार बार उसका नाम पुकार रहा था, मानो वह उसे पहले से जानता हो। ये देखकर जूली की आंखें तुरंत सुन्न पड़ गईं। इससे साफ था कि वह राक्षस की चाल में फंस चुकी है। गनीमत रही कि डिप्टी शेरिफ ने वक्त रहते लड़के पर गोली चला दी, लेकिन गोली लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। जब सबकी जान पर बन आई, तभी लीडर ने गंजे आदमी को तुरंत दरवाजा खोलने को कहा और इस तरह उन सबकी जान बच गई। लेकिन अंदर घुसते ही जूली और उसकी माँ को बांध दिया गया, क्योंकि यहाँ हर नए आने वाले के साथ यही किया जाता था, ताकि कोई राक्षस उनका चेहरा धरकर अंदर घुस न पाए। कुछ ही देर में माँ और बेटी को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। तभी लीडर ने जूली की माँ को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ मौजूद हर इंसान किसी न किसी हादसे की वजह से इस टाउन में फंसा है, और तुम लोग तो फिर भी खुशनसीब हो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे जो आधी रात में इस टाउन में आ फंसे थे और कुछ समझने से पहले ही वे उन राक्षसों का खाना बन गए। लेकिन इस वक्त औरत को अपनी फिक्र नहीं थी, बल्कि उसे गाड़ी में फंसे उसके पति और बेटे की चिंता थी। उधर गाड़ी के बाहर अभी भी राक्षसों की चीख पुकारें रुक नहीं रही थी। कुछ तो धीरे धीरे गाड़ी की छत पर भी चढ़ चुके थे। ऐसे में स्टीव ने सबको शांत रहने को कहा। उसने भरोसा दिलाया कि जब तक ताबीज वाला पत्थर अपनी जगह पर टंगा है, तब तक कोई भी राक्षस गाड़ी के अंदर कदम नहीं रख सकता। और सच में कुछ ही देर बाद बाहर का सारा शोर थम गया और चारों तरफ खामोशी फैल गई। ऐसा लगा मानो खतरा फिलहाल टल चुका है, लेकिन असली मुसीबत तो अभी बाकी थी। अचानक आधी रात को जिम उठा और उसने अनजाने में ताबीज वाला पत्थर नीचे उतार लिया। डॉक्टर ने यह देखते ही उसे तुरंत रोकना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक डॉक्टर की नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था। असल में वे लोग रात सही सलामत काट चुके थे। सुबह होते ही बाकी लोग भी उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गए। सबने उन्हें जिंदा देखकर राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था, क्योंकि अब नए आए लोगों को एक मुश्किल फैसला लेना था। उन्हें चुनना था कि उन्हें टाउन में कहाँ रहना है। एक तरफ था सेफ हाउस, जहाँ सभी लोग साथ रहते थे लेकिन जगह कम थी, और दूसरी तरफ थे टाउन के अलग अलग घर, जहाँ जगह ज्यादा थी मगर खतरा भी उतना ही ज्यादा था। अगर लोग टाउन के घरों में रहने का फैसला करते तो उन्हें अंधेरा होने से पहले ताबीज वाले पत्थर चेक करने पड़ते थे, और अगर घर में बच्चे हों तो खिड़कियों को कीलों से बंद करना पड़ता था, क्योंकि रात में राक्षस अक्सर लोगों को बहकाकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते थे और बच्चे उनकी बातों में जल्दी आ जाते थे। इसी वजह से टाउन